नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये अपने बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए है। जैसे कि अपने बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों ने जो मेरे पहले के वीडियो लेक्चर देखे हैं या सुने हैं, उसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि अपन पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं और पेपर सेकंड में अपन एक्सीलेटर्स वाले जो है चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। ये जो एक्सीलेटर्स का आज ये अपने पास अंतिम एक्सीलेटर के रूप में अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं और जिसका कि नाम है वान डी ग्राफ त्वरित। वान डी ग्राफ एक जनरेटर है और इस जो त्वरित है जो एक्सीलेटर है ये इस एक्सीलेटर से धन आयनों को किस तरह से एक्सीलेट कर सकते हैं, अधिक ऊर्जा के किस प्रकार से धन आयनों को अपन प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में वान डी ग्राफ ने एक त्वरित बनाया जिसको कि यहाँ अपन ने डायग्राम में यहाँ बताया है। छात्रों, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राफ के अंदर कई पोर्शन इसके अंदर बताए गए हैं। सबसे पहले अपन देखें कि एक स्टील का टैंक बनाया गया है सबसे बाहरी परत में, जिसको कि अपन दाब टैंक के रूप में बताते हैं। इसके अंदर 10 वायुमंडलीय दाब रखा जाता है और करीब इसमें नाइट्रोजन गैस को जो है इसके अंदर भरा जाता है। इसके साथ कुछ फ्रियोन का मिक्सर भी इसमें डाल देते हैं। CCl2F2 जो फ्रियोन कहलाती है उसका मिक्सर भी डाल देते हैं। तो ये जो चैम्बर है जिसको दाब टैंक कहते हैं, जो कि स्टील से बना हुआ होता है, इस चैम्बर के अंदर एक अपने पास उच्च वोल्टता का टर्मिनल वाला एक गोल चालक होता है जो गोले के रूप में होता है और इसी एक खोखला गोला होता है जिसका एक हिस्सा अपन ने यहाँ दिखाया है जिसपे कि धन आयनों को दिखाया गया है जो कि प्लस से इंडिकेट किए गए हैं। उच्च वोल्टता का जो ये टर्मिनल है इसको कैपिटल S से अपन ने यहाँ बताया गया है। इसी से इस गोले के अंदर जो खोखला गोला है इसके अंदर छात्रों एक आवेश हटाने वाला फुहार C2 जो है लगा हुआ एक नुकीली सी चीज़ आप देख रहे हो। एक्चुअली में ये कंगों की तरह होती है, जैसे कंगे होते हैं अपने, बहुत छोटे रेशो वाले। तो और इनको कोरोना बिंदुओं के नाम से भी जाना जाता है। मैं बताऊंगा आपको कि कोरोना बिंदुओं का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक बार इसका स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं। और इस खोखले गोले के अंदर अपने पास यहाँ एक बेल्ट है जो कि 2 पुली P1 और P2 के थ्रू होके चलती है। ये जो बेल्ट है ये करीब 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और अगर इसकी चाल देखें अपन स्पीड, तो अपन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बेल्ट चल सकती है। इस बेल्ट को रेयॉन की या सिल्क से बनाया जाता है। इस बेल्ट का एक सिरा P2 पुली पे और दूसरा सिरा P1 पुली से संबंधित रहता है। P1 पुली पे एक C1 पॉइंट बताया है जिसको फुहार बिंदु कहते हैं। इस फुहार बिंदु से पॉजिटिव चार्ज या धन आयनों की बौछार की जा सकती है अपने पास। यहाँ इस पुली को एक उच्च विभव वोल्टता स्रोत से भी जोड़ दिया जाता है जिससे अपन 50 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट तक की अपन वोल्टेज दे सकते हैं और ये भूसंपर्कित होता है। P1 P2 को अपन घिरनियों के नाम से भी जानते हैं। ये तो हुआ एक तरफ का हिस्सा। अगर इसके दूसरी तरफ के देखें अपन तो एक आई आकार का धनायन स्रोत लगा हुआ है और इसके धनायन स्रोत के ऊपर एक सिलेंडर लगे हुए हैं जो H1 और H2 के सिलेंडर के नाम से जाने जाते हैं। ये सिरा उच्च विभव पर रहता है नीचे वाले सिरे की तुलना में, जिसपे कि मैंने निम्न विभव रखा गया है। इसके अंदर एक नीचे लक्ष्य है जिसको कि T या टारगेट से रूप में अपन कह सकते हैं और इस धन आयन स्रोत I को एक उच्च क्षमता के निर्वात पंप से जोड़ दिया जाता है जो कि अपन 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पारे के तुल्य होती है। ये इसकी सारी वान डी ग्राफ की बनावट है। एक्चुअली के अंदर अगर इसकी वान डी ग्राफ की बनावट के बाद
अगर इसके सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत के रूप में छात्रों अपन ये कह सकते हैं कि जब किसी खोखले चालक गोले के आंतरिक पृष्ठ को उसके अंदर रखे किसी आवेशित चालक से संपर्कित किया जाता है, तब आवेशित चालक का जो संपूर्ण आवेश है वो खोखले चालक के बाहरी पृष्ठ पे स्थानांतरित हो जाता है, चाहे खोखला चालक गोले का विभव कितना ही उच्च क्यों न हो। और जैसे कि मैंने बताया है कि वान डी ग्राफ से सर्वप्रथम 1.6 × 10⁻⁶ वोल्ट का विभव प्राप्त किया गया था। अगर इसकी बनावट देखी अपन ने, इसका सिद्धांत देखा अपन ने, अब अगर इसकी बात करें कि इसकी वर्किंग प्रणाली क्या है वान डी ग्राफ की, तो एक्चुअली में वर्किंग प्रणाली के अंदर अपन ये बता सकते हैं कि ये जो बीबी प्लेट है या अपन के बीबी जो बेल्ट है, जिसकी की डायरेक्शन मैंने एरो के द्वारा बताई गई है, जो मूविंग डायरेक्शन है जिसको वो बता रहे हैं, ये जो बीबी प्लेट है इसमें जो C1 सिरा है वहाँ से धन आयनों की बौछार करते हैं अपन। ये धन आयने इस बेल्ट से होते हुए ऊपर P2 तक पहुँचते हैं और P2 से ये जो आवेश हटाने वाला जो C2 लगा हुआ है फुहार, ये जैसा आवेश हटाने की कोशिश करता है तो एक प्रेरण के द्वारा ये जो खोखला उच्च वोल्टता का टर्मिनल है जिसको कि चालक गोला कहते हैं अपन, जिसको कैपिटल S से बताया है, उसके ऊपर ये धनायन प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये धनायन पैदा हो सकते हैं अपने पास। तो ये जो धनायन जो पैदा हुए हैं, ये जो प्रोड्यूस हुए हैं, इस तरह से ये बेल्ट को अपन कहें कि बेल्ट जो है इस धनायनों को नीचे से लेके चलती है और ऊपर तक चलती चली जाती है और ये वापस घूम के नीचे आएगी और C1 से इस पे वापस धनायन आवेशों की बौछार होती है और इस प्रकार से ये सतत गतिशील बेल्ट जो है खोखले चालक गोले के पृष्ठ पर आवेश को स्थानांतरित करता रहता है। जैसे जैसे चालक गोले S पर आवेश एकत्रित होता है वैसे वैसे इसके विभव का मान भी बढ़ता चला जाता है। सिद्धांततः चालक गोले का विभव बढ़ाकर हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रायोगिक तौर पे छात्रों आसपास के माध्यम के विद्युत रोधी गुण और आवेश के क्षरण के कारण चालक गोले S का विभव एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है। उच्च विभव प्राप्त करने के लिए पूरे उपकरण को अति उच्च गैस दाब, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ, लगभग 10 वायुमंडलीय दाब पर एक ये जो स्टील का कक्ष जो चैम्बर है इसमें रखते हैं अपन और इस कक्ष में सामान्यतः नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और इसके अंदर कुछ अंश फ्रेऑन के मिला लेते हैं। फ्रेऑन के अणु जो है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करते हैं जिससे उच्च ऊर्जा बनाए रखने में अपने को मदद मिलती है। यहाँ वायु का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वायु का उपयोग इसमें उपस्थित ऑक्सीजन के कारण नहीं किया जाता है, क्योंकि उच्च ऊर्जा पर स्पार्क होता है और इस ऑक्सीजन वातावरण में आग लगने का भी इसके अंदर डर लगा रहता है। तो जिन धन आयनों को त्वरित करना होता है उन्हें गैस विसर्जन आयन स्रोत कैपिटल I से त्वरित नली G पर उत्पन्न किया जाता है। आयन स्रोत कैपिटल I खोखले चालक गोले S के अंदर स्थित होता है। इस त्वरक नली G के अंदर निर्वात होता है जो कि दाब जिसपे 10⁻⁶ सेंटीमीटर पारे के तुल्य रखा जाता है। ये आयन भू संपर्कित लक्ष्य कैपिटल T की ओर त्वरित होते हैं, मतलब चलते हैं। त्वरक नली कैपिटल G कई छोटे धात्विक बेलनाकार खोखली नलियों जो अन्य विद्युतरोधी बेलनाकार खोखली कांच या चीनी मिट्टी की नलियों से अलग की हुई होती है, इससे बनी हुई होती है। सबसे ऊपर आयन स्रोत वाली नली को उच्च विभव पर रखा जाता है, मैंने यहाँ लिखा भी है डायग्राम में अगर आप देखोगे तो, और सबसे नीचे वाली भू संपर्कित रहती है। त्वरित नली में ऊपर से नीचे एक सतत विभव प्रवणता उत्पन्न हो जाती है जिससे धन आयन जो है त्वरित होते हैं। तो धन आयनों का ऊपर से नीचे त्वरित होने का बताया गया है, जिसको मैंने एरो के द्वारा बताया, ये लक्ष्य से टकरा सकते हैं। प्रथम वान डी ग्राफ त्वरित उच्चतम विभव जैसा मैंने बताया आपको छात्रों 1.5 10⁻⁶ वोल्ट तक प्राप्त किया गया था। बाद में मशीनों द्वारा लगभग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन भी प्राप्त करना संभव हो सके थे
और जिनको अपन जो है आगे रिसर्च फील्ड में भी काम में ले सकते थे। तो वान डी ग्राफ एक जो ये त्वरित है, एक्चुअली में धन आयनों को, हाई एनर्जी धन आयनों को प्राप्त करने की एक मशीन है, एक एक्सीलेटर है। इसके अंदर एक शब्द आया था छात्रों, कोरोना, है ना। ये कोरोना एक्चुअली में क्या है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो अपन ये कह सकते हैं कि फुआर बिंदु पर कई सौ धात्विक तारों के तीखे सिरों को कोरोना बिंदु कहते हैं। एक्चुअली के अंदर क्या है कोरोना बिंदु, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको कि फुआर बिंदु पर कई सौ धात्विक तारों के तीखे सिरों को, जो तीखे नुकीले सिरे होते हैं, उनको कोरोना बिंदु कहते हैं। तीक्ष्ण बिंदु पर उपस्थित उच्च विद्युत क्षेत्र से आसपास की गैस आयनित होती आती है, जिसके धन आयन विद्युत बल रेखाओं के अनुदिश गमन कर बेल्ट को अपना आवेश स्थानांतरित कर देते हैं, जबकि जो ऋणात्मक आयन कोरोना बिंदु पर पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से बेल्ट पर सतत धनावेश की बौछार होती रहती है। तो वान डी ग्राफ के अंतर्गत अपन ने ये देखा कि किस तरह से धन आयनों को एक्सलेट कर सकते हैं और एक हाई एनर्जी के धन आयन अपन जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपने कुछ एक्सलेटर्स अपन ने अभी इस वीडियो में और इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए हैं, जिसमें बीटाट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन है, प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन है, इत्यादि लीनियर एक्सीलेटर्स है, और एक तरह से ये वान डी ग्राफ एक्सीलेटर्स। तो अब ये एक्सीलेटर्स रिसर्च फील्ड में अपने बहुत काम आते हैं। आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में अपन इतनी ही बात करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ वापस मिलूँगा।